हेलो प्रिय विद्यार्थियों, रिवीजन ऑनलाइन क्लास में पिछले वीडियो में हमारे 5 की प्रश्नावली के क्वेश्चन बताए थे, उसमें से 5-4 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट थे, वो रह गए थे। तो अब हम इस वीडियो में उसकी तैयारी करते हैं, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो 5 की विविध प्रश्नमाला की बात हो रही थी, तो 5 की विविध प्रश्नमाला में अगला जो क्वेश्चन है वो है 13 का क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है कि 4 समांतर श्रेणी में संख्याएं हैं। संख्या कितनी है? 4। किसमें? समांतर श्रेणी में। तो उनका योग 20 है, उनका योग 20 है और उनके वर्गों का योग 120 है। दो बातें दी हैं। तो 4 संख्याएं कौन सी हैं वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। क्रम से लिखना कि 4 समांतर श्रेणी में संख्याएं, वो ये हैं a-3d, a-d, a+d और a+3d। ये है क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि समांतर श्रेणी में 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, 6 संख्याएं हम लेते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था कि जब संख्या पदों की संख्या सम हो, पदों की संख्या सम हो, तब तो उसमें क्या होता है? प्रथम मध्य पद होता है a-d, a+d, a-d, a+d और उसका सर्वांतर होता है 2d। तो इसको इधर जोड़ेंगे 2d जोड़ेंगे 3d हो जाएगा, इसमें इधर 2d जोड़ेंगे 3d हो जाएगा माइनस में। तो मध्य पद ये होता है और विषम होती है तब उसका मध्य पद होता है a। मध्य पद क्या होता है? a। तो वो होता है a+d, a+2d, a-d, a-2d, इस प्रकार से सम और विषम के लिए। तो 4 संख्याएं ये हैं हमारी समांतर श्रेणी में। हम 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में ये भी ले सकते हैं, a, पहली a, दूसरी a+d, तीसरी a+2d, चौथी a+3d, ये भी ले सकते हैं। इससे भी इसको कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा क्या होगा? सवाल टफ बनेगा, इससे थोड़ा सा सवाल इजी बनेगा। अब प्रश्नानुसार करते हैं। हमने 4 संख्या ले ली, अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? इन चारों संख्याओं का योग 20 है, चारों संख्याओं का योग 20 है, ये बात हमें प्रश्न कह रहा है। एक बार पुनः मैं प्रश्न को देख लेता हूं कि चारों संख्याओं का योग 20 है। तो देखो, अतः है प्रश्नानुसार इनका चारों का योग a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d बराबर 20। अब देखो, a 2a, 3a, 4a, 3d प्लस 3d माइनस d प्लस d माइनस 4a बराबर बच गया 20। तो a का मान आ गया 20/4, तो a बराबर आ गया 5, a का मान आ गया हमारा। फिर पुनः है प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्न क्या कह रहा है? इन चारों संख्याओं के वर्गों का योग 120 है। चारों संख्याओं के वर्गों का योग मतलब इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग, इसका वर्ग का योग बराबर 120, बराबर 120। तो चारों संख्याओं का योग यानी कि इसका, इसका, इनका, इनका। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग पहली संख्या a-3d, इसका वर्ग ये लो, दूसरी संख्या a-d, इसका वर्ग ये लो, तीसरी संख्या a+d, इसका वर्ग ये लो, चौथी संख्या a+3d, इसका वर्ग ये लो। चारों का वर्ग हो गया। फिर प्रश्न क्या कह रहा है? वर्गों का योग, मतलब इनका वर्ग तो हो कर लिया हमने, इनका योग। तो योग का मतलब ये योग, चारों का योग, चारों को जोड़ दिया, बराबर कितना है? 120, बराबर 120। अब देखो इनका वर्ग खोलते हैं, तो a-b का होल स्क्वायर की तरह ये सरल होगा। तो ये हो जाएगा a² माइनस 6ad प्लस 9d², a² माइनस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b² की तरह। तो प्लस ये हो जाएगा a² माइनस 2ad प्लस d², ऐसे ही हो जाएगा a² प्लस 2ad प्लस d², ऐसे ही हो जाएगा a² प्लस 6ad प्लस 9d² बराबर 120, बराबर
20। मतलब ये फार्मूला लग जाएगा इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक यही a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से, इन दोनों से हमने इनको सरल किया, माइनस वाले को माइनस के सूत्र से, प्लस वाले को प्लस वाले फार्मूले से। अब सरल करते हैं, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर 4a स्क्वायर, एडी माइनस माइनस के 6d 8ad माइनस की 6d 2ad 8ad, मतलब ये माइनस प्लस माइनस कैंसिल। नो डी स्क्वायर, एक ये 10, एक ये 11, एक ये 9, तो कितना हो गया 11 9 20 डी स्क्वायर बराबर 120। दोबारा देख लें, 1 2 3 4 a स्क्वायर, डी देखो 9 1 10 1 11 11 9 20 डी स्क्वायर बराबर 120। इसमें क्या है, 4 कॉमन ले लेते हैं हम, तो आएगा a स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर बराबर 120। 4 भाग में चला गया पक्षांतर करने पर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर बराबर 4 भाग में देंगे तो 4 3 12 30। ये हमारी बात सेकंड आ गई, सेकंड बात, और ये बात थी हमारी फर्स्ट। अब देखो इसमें क्या करेंगे, सेकंड समीकरण में a का मान 5 है वो रख देंगे, तो समीकरण सेकंड में a बराबर 5 रखने पर, तो a का मान a स्क्वायर है, a की जगह 5 है, तो यहां हो जाएगा 5 का स्क्वायर है प्लस 5 डी स्क्वायर बराबर 30, 5 का वर्ग 25 प्लस 5 डी स्क्वायर बराबर 30। पक्षांतर करेंगे, 5 डी स्क्वायर बराबर 30 माइनस 25, ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, 5 डी स्क्वायर बराबर 5 और डी स्क्वायर बराबर 5/5, यानी कि डी स्क्वायर बराबर 1 और डी बराबर 1 का रूट प्लस माइनस, अर्थात डी बराबर प्लस माइनस में 1, प्लस माइनस में 1। यह डी का मान आ गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये मान हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में रख करके संख्या ज्ञात करेंगे। हमारी संख्या नहीं आई है अभी संख्या हम निकालेंगे कैसे। हमारे पास a का मान आ गया और d का मान आ गया, दोनों मान आ गए, तो एक बार हम प्लस में रखेंगे एक बार माइनस में रखेंगे। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम संख्याएं निकाल रहे हैं, वो 4 संख्याएं कौन कौन सी थी देखो, तो वो 4 संख्याएं हमारी ये थी, वो 4 संख्याएं हमारी ये थी। ये पहली संख्या, तो प्रथम पद हमारा a माइनस 3d, a का मान 5 माइनस 3 गुना d का मान 1, तो कितना आएगा 2। सेकंड पद a माइनस d, a का मान 5 d का मान 1 4। तीसरा पद a प्लस d, a का मान 5 d का मान 1 6। चौथा पद a प्लस 3d, a का मान 5 प्लस 3 इंटू डी का मान 1 8। तो अतः है वे 4 संख्याएं क्या होंगी 2 4 6 8। और ये तो है d बराबर प्लस 1 लेने पर, d बराबर प्लस 1 लेने पर। अगर प्लस की जगह हम माइनस 1 लेंगे तो यही संख्या क्या आएगी, इसका अपोजिट आ जाएगी। इसकी क्या आ जाएगी, अपोजिट। ऐसे हो जाएगी 8 6 4 2 या। अब उत्तर की जांच, इन चारों संख्याओं का योग 20 है, 8 से 14 18 2 20, चारों के वर्गों का योग 120 ही होगा। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही है। तो इसी प्रश्नावली में अगला क्वेश्चन लेते हैं।
विविध प्रश्नमाला में अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 14 का क्वेश्चन है 5 की विविध में ही। समांतर श्रेणी में n पदों का योग, ये दे रखा है हमें n पदों का योग। मोस्ट क्वेश्चन है 3n² प्लस 5n/2 हो तो 25वां पद ज्ञात करो। ज्ञात कीजिए। मतलब ये n पदों का योग है, मतलब इसे हमें हल करना है तो इसका मतलब हमें क्या दिया है, ये दिया है Sn बराबर 3n² प्लस 5n/2, ये दिया है। पूछा क्या है 25वां पद। वह पद निकालने के लिए हमारे पास a और d होना चाहिए, दो बातें होनी चाहिए, a प्रथम पद, d सार्वंतर। ये दो बात अगर हमारे पास हैं तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो हम ये पहले क्या करेंगे, a और d निकालेंगे इसको इजी बनाने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया था एक पहली वीडियो में कि an बराबर और यानी कि nवां पद और Sn बराबर यानी कि n पदों का योग बराबर कोई भी मान दिया हुआ हो n प्लस में n माइनस में, तो उसे हमें क्या करना है, n का मान 1 2 3 रखना है, 1 2 3 रखना है। तो n का मतलब है यहाँ 1 2 3 रखेंगे हम, प्राकृत संख्याएं हैं तो n का मान 1 रखेंगे, तब ये क्या हो जाएगा S1 3(1)² प्लस 5(n)(1)/2। तो S1 बराबर आ जाएगा 3/2 प्लस 5/2 यानी कि 8/2 और S1 का मान आ गया 4। S1 4। S1 का मतलब होता है प्रथम पद का योग। तो प्रथम पद का योग और प्रथम पद दोनों सेम होते हैं, या इसका मतलब है A1 4 दोनों बराबर होते हैं। S1 और A1 दोनों सेम होते हैं। ये आ गया हमारा प्रथम पद, आ गया प्रथम पद। अब हम सेकंड पद निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी में देखो पुनः है n का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। n का मान कितना रखेंगे, 2। तो देखो S2 3(2) का वर्ग अपॉन 2 प्लस 5(2)/2। 2 का वर्ग 4/3 12/2 प्लस 10/2। तो S2 आ गया हमारा 6 + 5 यानी कि 11। S2 का मतलब होता है दो पदों का योग। तो S2 का मतलब क्या है, A1 + A2 बराबर होता है S2। तो A1 का मान कितना है, 4। A1 का मान 4। A2 का मान आपके पास नहीं है, A2 नहीं है आपके पास, S2 है। तो S2 यानी कि दो पदों का योगफल है आपके पास 11। तो ये आ गया 11। तो पक्षांतर करके हम A2 निकाल लेंगे। तो A2 बराबर आ गया 11 - 4। A2 का मान आ गया 7। ये A2 आ गया आपके पास। मैंने कहा ना कि प्रथम पद दूसरा पद, ये दो पद निकाल लेंगे, दोनों से क्या हो जाएगा, सार्वंतर निकल जाएगा, क्योंकि दो पद क्रमागत आ गई। तो अतः है D बराबर A2 - A1। A2 का मान 7, A1 का मान 4, तो D का मान कितना आया, 3। D का मान कितना आ गया, 3। अब हमें क्या पूछा है, क्या पूछा है, 25वां पद। 25वां पद। तो A25 बराबर होता है A + 24D। 25वां पद का मानक रूप A + 24D। A का मान 4 प्लस 24 गुणा D का मान 3। 24 को 3 से गुणा करेंगे, 4 जोड़ेंगे तो 4 प्लस 34 है 72। 72 4 76। तो ये आ गया हमारा 25वां पद 76। अब एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और है हमारा, जो हमें विविध प्रश्नमाला का। ये देखो Sn बराबर दिया हो, तब भी n का मान 1 और 2 रख के आप Sn में n का मान 1 2 रखेंगे तो S1 आएगा, S1 है और A1 एक ही होता है। n का मान 2 रखेंगे तो S2 आएगा, S2 का मतलब दो पदों का योगफल। तो दो पदों का योगफल ये होता है A1 + A2 बराबर S2। S2 का मान आपके पास है, A1 का मान आपके पास है, तो 2 निकल जाएगा।
2 का मान आ गया। अब A2 और A1 आ गया, दोनों आ गए, A1 A2, इससे क्या निकालेंगे D अगर आपके पास आ गया, अब कोई भी बात पूछे उसको हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसी प्रश्नमाला में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हमें दिया है कि 1 से 49 तक क्रमागत मकानों की संख्या है, उनके बीच में मध्य में कहीं भी x एक ऐसा पद है जिसके 5 की विधि में प्रश्न लास्ट 5 विविध, लास्ट का क्वेश्चन 15। एक पंक्ति में मकानों की संख्या है 1 से 49 तक, मतलब मकान क्रमागत हैं, मकानों की संख्या एपी के रूप में है। कितनी? 1 2 3 4 49 क्रमागत हैं। और ये क्या कह रहा है, इसमें एक मान ऐसा है x अंकित, x मकान से पहले मकानों की संख्या का योग और उसके बाद मकानों की संख्या का योग बराबर है, तो x का मान निकालो। मतलब उसके बीच में x है एक, ये लो x हमने कर लिया। ये कह रहा है कि इसके बाद ये मकान और इसके बाद पहले ये मकान, इनका योग बराबर है। मकानों की संख्याओं का योग क्या है? बराबर है। ये कह रहा है हमें कि ये जो मकान है और ये मकान है, इन संख्याओं का योगफल क्या है? बराबर। तो ये क्रमागत है, 1 2 3 4, 1 का अंतर है। तो मतलब इससे पहले क्या है? x - 1 और इसके बाद क्या है? x + 1। यहाँ क्या है? x + 1। यहाँ क्या है? x - 1। इसके बाद एक तो ये और एक बन गया ये। मतलब चलो मैं दोबारा इसको मिटा करके साफ लिख देता हूं थोड़ा सा, कि यहां मध्य में क्या है? x है। ये मध्य में, जरूरी नहीं है कि मध्य में है, कहीं भी है, लेकिन प्रश्न ये कह रहा है इसके पहले संख्या आएगी हमारी x - 1, इसके बाद में आएगी x + 1। तो ये कह रहा है कि इन मकानों की संख्याओं का योग और इन मकानों की संख्याओं का योग बराबर है। तो पहले हम क्या करेंगे? इनका योगफल निकालेंगे, फिर इनका योगफल निकालेंगे, दोनों को बराबर करेंगे। पहले हम क्या करते हैं? 1 से 49 तक की संख्याओं का योग निकालते हैं। तो पहले हम निकालते हैं, इसमें देखो 3 बातें निकलेंगी। 1 से 49 तक संख्याओं का योग, सूत्र होता है n/2 × a + an, अंतिम पद या लास्ट al भी बोलते हैं। n का मान 49/2, a का मान 1, an का मान 49। तो ये हो गया 49/2 गुणा 50, 50 को 2 से क्लियर 25, तो 49 गुणा 25 12 25 1225, 25 9 225, 5 22 122। ये आ गया हमारा 1 से 49, मतलब पूरे मकानों की संख्याओं का योग। अब हमें क्या निकालना है? एक ये निकालना है कि इससे पहले मकानों की संख्याओं का योग और x के बाद के मकानों की संख्याओं का योग। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं। हम इन मकानों की संख्याओं का योग कितना है? तो ये बात हो गई हमारी फर्स्ट। अब हम निकाल रहे हैं सेकंड बात, वो क्या? 1 से x - 1 तक मकानों की संख्याओं का योग, मकानों की संख्याओं का योग। फॉर्मूला वही होगा Sn बराबर ये n/2 × a + an, या l भी लिख सकते हो। तो इसमें क्या होगा? क्रमागत है, 1 से स्टार्ट है, तो अंतिम पद ही क्या है? पदों की संख्या है। तो n का मान तो हो गया इसमें x - 1/2, a का मान 1, n का मान x - 1 माइनस प्लस, तो x - 1/2 × x, तो ये हो गया x² - x/2। ये सेकंड बात आ गई हमारी। इन मकानों की संख्या का योगफल निकाल लिया हमने। अब हमें इनका निकालना है। इनका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे मकानों की संख्याओं के योग में से 1 से
x तक मकानों की संख्याओं का योग घटाना पड़ेगा। तो यहां हम निकाल रहे हैं नंबर 3 बात कि x + 1 से 49 तक मकानों की संख्याओं का योग। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें 1 से 49 तक मकानों की संख्याओं का योग, 1 से 49 तक मकानों की संख्याओं का योग माइनस 1 से x तक मकानों की संख्याओं का योग। मतलब x + 1 से 49 तक मकानों की संख्याओं का योगफल निकालेंगे। हमें यह निकालना है, दोबारा देखना, x + 1 से 49 तक। तो इनका निकालने के लिए हमारे पास पदों की संख्या नहीं, n का मान नहीं है कितने पद है ये, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे 1 से 49 तक मकानों की संख्याओं का योग निकालेंगे। 1 से 49 तक मकानों की संख्याओं का योग, उसमें से 1 से x तक संख्याओं का योगफल घटा देंगे। 1 से x तक क्या घटा देंगे तो ये बच जाएगा। ऐसा ही मैंने लिखा है यहाँ। तो देखो 1 से 49 तक मकानों की संख्याओं का योग तो है 1225, 1225 माइनस 1 से x तक संख्याओं का योग। तो 1 से x तक संख्याओं का योगफल क्या होगा, n का मान क्या होगा x बटे 2 इंटू प्रथम पद 1 और n का मान x अंतिम पद, ये होगा। मतलब x बटे 2 इंटू 1 + x। ये अब देखो 1225 माइनस इसको इससे इंटू करते हैं तो x + x² बटे 2। ये तीसरी बात आ गई हमारी। ये है क्या है, ये बोर्ड पे ध्यान, ये आ गई हमारी। तो ये 3 बातें आ गई। अब देखो हमें क्या करना है, अब जो मेन क्वेश्चन है वो अब हम निकालेंगे। मेन क्वेश्चन यहां देखो बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, यहां तक देखो। अब हमें क्या करना है, प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इस मकानों की संख्याओं का योग और ये मकानों की संख्याओं का योग बराबर है 1 से x तक x - 1, ये मकानों की संख्याओं का योग और ये मकानों की संख्याओं का योग क्या है, बराबर है। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार बराबर करते हैं। तो देखो ये है हमारे पास समीकरण फर्स्ट और थर्ड से, समीकरण फर्स्ट व थर्ड से कि x² - x बटे 2 बराबर 1225 माइनस x + x² बटे 2, ये बराबर है प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब इनका क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। क्या करेंगे, पक्षांतर। तो x² - x बटे 2, इस कोष्टक को ऐसा का ऐसा उठा के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x + x² बटे 2 बराबर 1225। इसका एलसीएम लेते हैं 2, तो ये आ जाएगा x² - x + x + x² बराबर 1225। अब देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, x² 2x² बटे 2 बराबर 1225। 2 से 2 क्लियर, तो x² बराबर क्या आ गया, x² बराबर 1225। तो x बराबर आ गया 1225 का रूट और x का मान आ गया 35। x का मान कितना आ गया, 35। तो ये हो गया हमारा x का मान। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब 5 की प्रश्नावली में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। ओके, धन्यवाद।